पर ये अपने बिल्कुल कोल दी जा रही है और भूतां वाली गल्लां करदे जा रहे हैं। बहुत गल्लां कर लियां, भूतां की स्टोरियां सुना दियां। जोधपुर शहर को जो है वो बसाया था राव जोधा ने, जो राजा जिनका नाम था वो राव जोधा था, क्योंकि राजस्थान के अंदर ते थानू कल्ली कल्ली चीज दिखाऊंगा, कल्ली कल्ली चीज। अकबर की तलवार है ये, है ऊपर वाली तलवार है भी। हेलो जी, गुड मॉर्निंग जी, सत श्री अकाल जी। क्या हाल चाल है ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ YouTube ਚੈਨਲ ਜੋ 365। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਅੱਜ ਦਾ ਬਲੌਗ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ, ਜੋਧਪੁਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸਤੇ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। ਜੋਧਪੁਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਦੈਪੁਰ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਧਪੁਰ ਦਿਖਾਉਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੈਪੁਰ ਦਿਖਾਉਂਗੇ। ਬੰਦਾ ਨਵੀਂ ਬਾਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਈ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਇੱਧਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਾਇਸ, ਕਿੱਦਾਂ ਵੀਰੇ? ਵਧੀਆ ਵੀਰੇ। बाकी ठीक है, आज जो भी होगा थानू दिखाते रहूंगे दिन च ਆਪਾਂ क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, उरे इनकी सर्विस एक नंबर ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਬਾਈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ है। ਬਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ है? वेलकम टू ओसिस कैंप। ठीक है, आपने बहुत ख्याल रखा है यार ब्रो। ये बाई ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰਨਾ है, अल्लाह दिन मांगू हाजिर। भाई सच में बहुत सेवा कर रहे हैं। स्वाद आ गया ब्रो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। कई बारी जाया है। आ देखो जी कितना सोहना रोड है, पूरा पूरा जो रोड है यार। ये तो बब्बल में है बब्बल, गैस तो नहीं छड्डी बब्बल भाई। बंदे ने ना यार गैस छड्ड के बुरा हाल करया वा पे यार। गड्डी रेस्टोरेंट पर रुके थे चाह पीने। चाह हो रही स्वाद थी, चाह पी ली अपने। गैल खा ले बिस्कुट। उदयपुर ना जोधपुर रह गया अपना। किन्ने किलोमीटर रह गया? 90 किलोमीटर रह गया सिर्फ अपना। बाकी हुण आपां पहुंच जाऊंगे थोड़ी देर च, फिर थानू एक्सप्लोर करते हैं उदयपुर ना। जोधपुर जाके की है थानू दिखाने हैं। ब्लॉगां नू प्यार दो, शेयर करो, सबसक्राइब करो, लाइक करो। सरो पत्थर कट रहे हैं, देखो जी। इतना निकलता है पत्थर नीचे, किड्डी चट्टाना। फिर आही पत्थर अपनी चिप्सां ते लगदा है मित्रों। बाकी जोधपुर आ गया, थोड़ी दूर रह गया हुण ना। जोधपुर जाके थानू दिखाने हैं किले मेरे यारो बैलियो, सज्जनों की सज्जनियों। सफर करते जा रहे हैं और भूतां वाली गल्लां करदे जा रहे हैं। बहुत गल्लां कर लियां, भूतां की स्टोरियां सुना दियां। क्योंकि साडा मूड बन गया बानगढ़ किले जाने का। हाँ, बानगढ़ किले जाने का। बाकी बब्बल भी सुना रहा था स्टोरी। एक बारी बब्बल की मैसां खो गई है ना, तो मैसां खो गई। इनू रात नू जाके पता चले 8 बजे भी मैसां खो गई है ना। ते किधर नू ब्रो? ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਕੱਟਾ ਉਹਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਮੈਸਾਂ ਖੋ ਗਈਆਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਸਾਂ ਖੋਣ ਗਿਆ, ਢੂੰਡਣ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਦਾਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਕੇ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਉਤਰਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ, ਪਰ ਚੱਲ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਸਾਂ ਲੈਣ ਨੀਚੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਚ ਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਂਦੇ ਵਾ ਮੈਸਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਿਆਣੇ ਰੋਂਦੇ, ਕਦੀ ਕਿ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਨਿਆਣਾ, ਕਦੀ ਛਾਤੀ ਕੋਲ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਦਿਖ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਵਿਚਾਰਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਘਰਾਂ ਆ ਕੇ ਬਸ 15 दिन बुखार 104, 103, 104, 103। 15 दिन बाद भी किसी ने झाड़ा लाया बाबे ने, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲ YouTube ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿ ਗੈਲ ਕੀਆਂ ਨਾ ਮਿੱਤਰੋ। ਉਹ ਵੀ ਸੱਚੀਆਂ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੀ ਵੀਰੇ? ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਾਉਂਡਰੀਆਂ ਹੋਈ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ अपना जोधपुर। आ देखो किन्नी किड्डी बाउंड्रियां। एक चीज कदी देखियो भी है ना, किला हले हो रहा, देखो हो रहा सबसे ऊपर
ਟੌਪ ਤੇ। ਇਹ ਬਾਉਂਡਰੀਆਂ ਉਰੇ ਤੱਕ ਕਰੀ ਵੀਆਂ 5-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਹਨਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਰੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ मतलब कि राजे आ के है ना, सैनिक उरे खड़े हैं, इन चीज़ों वो कर रहे हैं है ना, भी तनियाद भी कोई आ ना जावे हमारे राजे पर हमला ना कर दे। ये सारी चीज़ां सोचने की है ना। पिछली बारी हम आए थे सत्तू के साथ, सीधा भाई उधर ते मुड़ना, ਆਪਾਂ ने ऊपर ਨੂੰ ਜਾਣਾ। याद आ गया मेरी। ਆਪਾਂ ਆਏ ਤੇ ਰਮਨ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨੀਚੇ ਤੇ ਵੀਰੇ ਮੇਰੇ, ਹੁਣ ਆਏ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇੱਧਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਸਿਟੀ ਤੇ ਰਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਉਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਜੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼। ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪਾਉਂਗਾ ਨਵੇਂ ਬਲੌਗ, ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਉਂਗਾ। ਹਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਰ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿਲਾ ਕਿੱਡਾ ਤਕੜਾ ਕਿਲਾ, ਦੇਖਣੇ 'ਚ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਜੋਧਪੁਰ ਮੇਨਾਰਗੜ੍ਹ ਫੋਰਟ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੱਡਾ ਤਕੜਾ ਕਿਲਾ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਆਏ ਜੈਸਲਮੇਰ ਤੇ 200-300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਡ 'ਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਦੈਪੁਰ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ। ਅੰਦਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਗੇਟ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਗੇਟ ਹੈ ਅੰਦਰ ਤੇ। गाइडर लेने हैं, देखते हैं भी गाइडर का क्या प्राइस है। लो जी अपने टिकट ले ली अपनी, लेना भी चक ले। 800 रुपये की टिकट आई अपनिया। आ जाओ इधर से, आ जाओ। बाकी हम इधर को जा रहे हैं जी। गाइड का प्राइस लेदागा, गाइड का प्राइस है 500 रुपया, गाइड का प्राइस है। हम देखने जा रहे हैं, गाइड अपन दसूगा वो क्या चीज़ां हैं नहीं है कितनी है। बाकी जाके पूछते हैं। गाइड जी आ गए अपने साथ, ये बताएंगे जी हमें कब कहाँ क्या है, क्या कहाँ हुआ था। एंट्रेंस टिकट दे दे भाई ने। ऊपर क्या काम हले तो कंधा भी आनिया वो बड़ी राजस्थान का वो है जयपुर, और जोधपुर राजस्थान का जो है वो सेकंड लार्जेस्ट सिटी है। और जोधपुर शहर को जो है वो बसाया था राव जोधा ने। जो राजा जिनका नाम था वो राव जोधा था, क्योंकि राजस्थान के अंदर जितने भी राजा जो थे उन्होंने जो है अलग अलग शहर बसाए थे। जैसे जयपुर को जय सिंह जी ने बसाया था, उदयपुर को उदय सिंह जी ने बसाया था, जैसलमेर को जैसल सिंह जी ने बसाया था। इसलिए जोधपुर को जो है वो राव जोधा जी ने बसाया था, इसलिए इस शहर का नाम जो है वो जोधपुर है। और ये जो किला है और जोधपुर शहर जो है ये करीब 560 साल पुराना शहर है। और ये किला जो है 560 साल पुराना किला है। और इस किले का जो पहला नींव का पत्थर, जो फर्स्ट फाउंडेशन स्टोन जो है वो 12 मई 1459 को रखा गया था, ठीक है ना। और इस किले का नाम है वो है मेहरानगढ़। मेहरान का मतलब होता है सूर्य, ठीक है ना। तो इसलिए जो है क्योंकि ये जो वंशज है ये सारी सूर्यवंशी है, इसलिए जो है इस किले का नाम जो है वो मेहरानगढ़ फोर्ट है। और ये जो पूरा किला और जो महल है वो पूरा का पूरा जो है लोकल रेड सैंडस्टोन, लाल पत्थर से बना हुआ है। तो जब जाएंगे महल के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे महल के ऊपर, महल जो है पूरा लाल पत्थर का बना हुआ है। और आप देखेंगे कि इतना बेहतरीन काम किया गया है कि आपको तो एक बार ऐसा लगेगा कि जैसे ये सारा का सारा काम जो है वो लकड़ी पे किया गया है, परंतु वो सारा का सारा पत्थर पे है। बहुत ही माइन्यूट और बहुत ही ब्यूटीफुल काम है, ठीक है ना। तो जोधपुर शहर जो है वो अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे इसको जोधपुर शहर को जो है वो सूर्य नगरी भी कहते हैं, सन सिटी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मैक्सिमम टाइम ऑफ द सन जो है दोपहर के टाइम जो है वो किले के मतलब शहर के जो है वो बीचों बीच रहता है। इसलिए जो है इस किले को शहर को जो है वो सूर्य नगरी, सन सिटी भी कहते हैं। और जोधपुर जो शहर जो है वो नीला शहर, ब्लू सिटी भी कहलाता है। क्योंकि अभी जब अपन यहाँ से आगे जाएंगे और जब आपको मैं पुराना शहर दिखाऊंगा किले के ऊपर से, तो आप देखोगे कि पुराना जो शहर जो है वो सारा का सारा जो है वो ब्लू पेंटेड है। अभी भी लोग जो है यहाँ पर काफ़ी जो है वो पुराने ट्रेडिशन को अंदर जो है विश्वास करते हैं। तो 50% ऑफ द सिटी जो है वो ब्लू पेंटेड है। तो यहाँ के लोग जो है अपने घरों को जो है वो नीला क्यों पेंट करते हैं, उसके दो विशेष कारण थे। कारण ये था कि पहला जो था कि जो यहाँ के जब शुरू में शहर बसा था तो यहाँ के जो ब्राह्मण जो थे वो अपने घरों को नीला पेंट करते थे, क्योंकि वो जाता जो है वो शिव जी के उपासक थे, शिव जी की पूजा करते थे। और शिव जी क्योंकि नीलकंठ खिलाते, क्योंकि उन्होंने विश्वान किया था, इसलिए ब्राह्मणों ने जो है वो अपने घरों को जो है वो नीला पेंट करना इसलिए शुरू कर दिया कि उनको लगा कि शिव जी का आशीर्वाद जो है वो सदा उन पर बना रहे। हाँ जी। और बाकी जो रीजन था कि जो बाकी लोग जो है वो अपने घरों को इससे भी नीला पेंट करते थे, क्योंकि यहाँ पर जो है ये जो ब्लू कलर है हीट को ऑब्जर्व करता है
मकानों को ठंडा रखता है, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि दोपहर के टाइम जो है सूर्य जो है वो शहर के ऊपर रहता है और यहाँ गर्मी जो है टेम्परेचर बहुत हाई रहते हैं। गर्मियों में जो है टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पर जो है वो 48-49 डिग्री तक जाता है गर्मियों में, बहुत जहाँ गर्मियों में मतलब मई और जून के 50 डिग्री लगा लो, लगभग 50 डिग्री भी गया हुआ है, 50 डिग्री भी, पर मतलब ऑन एन एवरेज 48 to 49 तक जाता है। कभी कभार जो है वो 50 डिग्री तक भी चला जाता है टेम्परेचर। ठीक है जी। तो इसलिए जो है ये ब्लू कलर जो है हीट को ऑब्जर्व करता है, मकानों को ठंडा रखता है, आंखों को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। और दूसरा है नॉर्मली जब बारिश वगैरह होती है, वैसे यहाँ बारिश कम होती है, परंतु जब भी यहाँ बारिश वगैरह होती है तो मक्खियों को और मच्छरों को दूर रखता है। इसलिए जो है लोग बार जो है अपने घरों को जो है वो नीला पेंट करते हैं। तो ये कारण है सारा का सारा। ओके। यहाँ पर और अगर यहाँ पर आप जो यहाँ पर दीवार पे आप देख रहे हैं जो गोले निशान देख रहे हो आप, गोल के निशान, हाँ जी, हाँ गोले, जी। तो ये है तोप के गोलों के निशान। क्या हुआ 1808 के अंदर जो है जोधपुर और जयपुर के आपस में लड़ाई हुई और जयपुर ने जो है जोधपुर पे हमला कर दिया था। और उस वक्त जो है जोधपुर का जो शहर था, जो ब्लू सिटी था, पुराना शहर था, वो उन्होंने कब्जे में ले लिया था, परंतु वो इस किले को अपने कब्जे में नहीं ले पाए थे। तो इन्होंने जो है वो किले में घुसने की कोशिश करी, पर क्योंकि किले को वो जो है तोड़ नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने वहाँ की इस तरह जो पहाड़ियाँ हैं उस पर जो है तोपें लगाई और तोपों से जो है वहाँ से फायर किया। तो उस वक्त जो है किले की जो मेन वॉल थी वो ये थी। ये जो दीवार आप देख रहे हो और ये जो दरवाज़ा जिसमें से आप किले में एंटर हुए, ये दरवाज़ा 1808 के बाद बना है। तो 1808 से पहले जो है ये किले की मेन वॉल थी। तो जब उन्होंने वहाँ से तोप से गोले फायर किए, तब यहाँ पर जो है तोप के गोले काफ़ी तोप के गोले फायर करे जो यहाँ लगे, परंतु जो है इस दीवार को डैमेज नहीं कर पाए। कारण क्योंकि जो दीवार यहाँ पर है वो 4 से 5 फीट मोटी है और इसके साथ इसका जो है ये रॉक का सपोर्ट भी है। तो इस वजह से जो है तोप लगी है ना, हाँ हाँ, तो ये जो गोले जो फायर किए गए इस तरह की तोपों से फायर। ठीक है। वो ब्लू सिटी आ गई और है। ये देख लीजिए आप यहाँ से ब्लू सिटी, तो ये सारा का सारा जो है पुराना शहर है जोधपुर का, और ये करीब 400 से 500 साल पुराना शहर है। ओके। हाँ जी, हाँ जी, घरों ये के जो है पीछे ये दीवार। सिटी वॉल है। ओके। सिटी वॉल है। और जो पुराना ब्लू सिटी जो था, जो पुराना जो शहर था जोधपुर का, वो सिटी वॉल के अंदर था। और इस सिटी वॉल की जो लेंथ है जो चारों तरफ जो है वो 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर की लेंथ है। ठीक है ना। तो पूरा जो ब्लू सिटी था वो सिटी वॉल के अंदर। का फलसा का मतलब होता है एंट्रेंस। ये जो गेट है ये मेन एंट्रेंस गेट था फोर्ट का, पैलेस का मेन मैंने एंट्रेंस आपको गेट। बताया था कि जिस गेट में से आप अभी एंटर हुए किले में, वो गेट जो है वो 1808 के बाद बना। इससे पहले का जो मेन गेट था ये वाला। तो जब भी कोई भी व्यक्ति जो है वो राजा से मिलने के लिए आता था या किसी भी रॉयल फैमिली मेम्बर से मिलने के लिए आता था, अगर उसके पास परमिशन होती थी तो यहाँ से ऊपर उसको जाने दिया जाता था। अगर उसके पास परमिशन नहीं होती थी तो वो वेटिंग रूम था, वहाँ पर उसको वेट करना पड़ता। ये वेटिंग रूम है जी। परमिशन नहीं हाँ, वेटिंग रूम है इधर वाला। बनते थे या महल बनते थे तो जो है या तो जानवर की या इंसान की बलि दी जाती थी। तो उन्होंने कहा कि आपको एक इंसान की बलि देनी पड़ेगी और यंग में होना चाहिए, यंग आदमी होना चाहिए और अनमैरिड होना चाहिए। तो जो राव जोधा जी थे उन्होंने जो है वो पब्लिक अनाउंसमेंट करा कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर इस चीज़ के लिए तैयार है तो होता है, तो उसकी फैमिली को जो है वो ज़मीन जायदाद पैसे वगैरह जो है वो दिए जाएंगे। तब एक व्यक्ति था जिसका नाम था राजा राम मेघवाल, वो है वो इसके लिए तैयार हो गया और वो उसको इस दीवार के पीछे जो है पत्थरों में जो है चुनवा दिया। इस दीवार के पीछे बंदा चुनवा दिया गया था जी, बलि देने वास्ते। तो उसकी बलि दे दी गई। अच्छा जी। और ये जो फोर्ट है ये प्राइवेट ट्रस्ट में है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास नहीं है। ये प्रेजेंट रॉयल महाराजा जो है वो इसके उनके पास है ये फोर्ट, उनके बच्चों के पास है। उनके पास खुद के पास है, क्योंकि प्रेजेंट महाराजा वो देखो जी चिड़िया के घोंसले लगे हुए, किड्डे किड्डे चिड़िया के घोंसले। ये जो आप देख रहे हो हाथ के निशान यहाँ पर, ये जो औरतें सती हुई है उनके हाथ के निशान है अग्नि में। हाँ, जो अपने आप को जिंदा जला लिया करती थी अपने हस्बैंड की डेड बॉडी के साथ,
उन औरतों को जो है सती कहा जाता था। तो जब म्यूजियम में जा रहे हैं, आ देखो पुराने दरवाजे किस टाइप के होंगे थे। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐ ਸੋਚੋ, ਫੀਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਿਆ ਜਹਾ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਓ ਕਰੋ ਜੀ। ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਇਆ ਵਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਘੁੰਮਣ। ਆ ਦੇਖੋ तो है अपन पैलेस में आ गए और आप देख लीजिए, मैंने आपको बताया था पूरा का पूरा जो पैलेस है वो यहाँ पर जो है रेड सैंडस्टोन लाल पत्थर का बना हुआ है। और आप देख लीजिए कितना सुंदर और बेहतरीन काम किया गया, कितना इंट्रिकेटेड डिटेल काम किया गया है पूरा का पूरा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई लकड़ी पे काम होगा, परंतु ये सारा का सारा लाल पत्थर। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ये 4 साल के थे, इन्होंने इस गद्दी पर बैठाया था जब इनके डैडी की डेथ हो गई थी प्लेन क्रैश में। क्योंकि इन्होंने प्लेन उड़ाने का शौक था, इन्होंने को अपने प्राइवेट जैट दे उन्होंने उड़ाते होंगे, उत्थे प्लेन क्रैश हो गया था, फिर इन्होंने राजगद्दी दी थी। ये हुण भी हैं, इनकी एज है 72 ईयर ओल्ड। किट्स है ये हाथियों पे रखी जाती थी, हाथियों पे रखकर जो है इस पे बैठा जाता था महाराजा। ये जैसे ये जो है इसके से वुड की बनी हुई, लकड़ी की बनी हुई, सिल्वर प्लेटेड है, गोल्ड पॉलिश्ड है। महाराजा जो है वो आगे बैठा करते थे, पंखा वाला जो था वो पीछे बैठा करते। आ बनया हुआ अपना 18 सेंचुरी का बनया हुआ है, ये पुराना, वो तो भी पुराना। ये जो है ये शाहजहां द्वारा जो है जोधपुर महाराजा को है गिफ्ट में दी गई। कौन से उसका शताब्दी का? ये 17th सेंचुरी और शाहजहां ने जो है ये जोधपुर महाराजा को जो है वो तोहफे में दी। ठीक है जी, 17वीं सदी। ये दोनों पे चारे पासे से तां खोलिया वा भी उरे महाराज की इधर ही भी शिकार कर सकते इस करके आड़ा। आ देखो जी, इधर हाथिया के ऊपर रखने वाली चीज़ा, आ देखो। आ दिखाना थानू अपना VIP गेस्टा जोगा ये था। इसके अंदर महाराजा इधर बैठा करते थे, उनके गेस्ट उनके सामने बैठा करते थे और पंखा वाला पीछे बैठा करता था। तो कितना सोहना करे वा जी उस टाइम में, कितना सोहना काम करे वा चांदियां का। अपना चेहरा दिखाने की परमिशन नहीं थी, इसलिए जो है इसके चारों तरफ पर्दे लगा दिए। ये रानियों का है। रानियों पालकियाँ, ये पालकियाँ जो थी आदमी अपने कंधे पे उठाते थे। जो बंद पालकियाँ वो औरतों के लिए थी, जो खुली पालकियाँ वो अब बंद पालकियां दी रानियां जोगी, खुलियां राजियां जोगी। ये रानियां की पालकी है, ये रानी की पालकी है और इसको 8 आदमी उठाते थे, 4 एक तरफ से 4 एक तरफ से। बल्ला बल्ला। और रानी जो है इसके अंदर बैठा करती थी जब पर्दा लगा दिया जाता था। और अगर रानी को कुछ भी बाहर देखना होता था या अगर कुछ बोलना होता था तो इस छोटा सा जो क्रॉस वेंटिलेशन है इसमें से दिखा करती थी और बोला करती। सारी पालकियां, ब्याह वाली पालकी है, 19वीं सदी की पालकी है। राजकुमार के आ छोटे बच्चे जोगे, प्रिंसा जोगी है। और टबैको स्मोकिंग के लिए। और दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हो लकड़ी का जो पड़ा हुआ पास में हुक्के का, उसको कहते हैं अफीम के लिए। अभी भी हमारे यहाँ पर गांव में एक ट्रेडिशन है कि जब भी अगर कोई शादी वगैरह होती है या किसी की डेथ हो जाती है फैमिली में, तो अभी भी जो है कोई भी जो मेहमान वगैरह घर में आते हैं उनको अफीम दी जाती है। एज़ पर द लॉ, कानून के मुताबिक अगर आप थोड़ी सी भी अफीम के साथ पकड़े जाते हो तो आपको जेल हो सकती है, ठीक है ना। एज़ पर द लॉ आपको अफीम बिल्कुल भी इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं है, परंतु फिर भी जो है यहाँ पर एक हमारे यहाँ कस्टम है, ट्रेडिशन है। तो कई बार जो है गवर्नमेंट जो है और पुलिस जो है उसको अवॉइड करती है। जब भी कोई फंक्शन वगैरह होता है उसके अंदर जो है अफीम दी जाती है, तो ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, खली में डालते हैं, उसको ग्राइंड करते हैं, पानी डालते हैं और फिर कम से कम 2 से 3 बार जो है उस कपड़े के थ्रू जो उसको फिल्टर करते हैं। फिर उसके बाद जो पहला अफीम का जो ऑफर है वो चढ़ाया जाता है शिव जी को, शिवलिंग बना हुआ है, ठीक है ना। अरे इधर आओ, चेन के उधर मत जाओ। उसके बाद आगे बताओ। तो ये जो शिव जी के जो है वो चढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो कभी भी कोई भी भांग होती है, स्टेट का जो ट्रेजर था, हीरे जवाहरात सोना चांदी, जो पुराने ज़माने में यही चीज़ें होती थी, वो सारी की सारी जो है वो यहाँ रखी जाती है। और अब जो है आप देख सकते हो बड़ी सुंदर पालकी रखी हुई है यहाँ पर। इस यूज्ड इन वन हैंड्स, एक हाथ में इसको इस्तेमाल की जाती थी। और ये 2 धारी तलवार है, 5 की दोनों तरफ से जो है शार्प है, ठीक है ना। और जो है इनको जो है लोकल हम लोग जो है इसको खांडा कहते हैं, खांडा, ठीक है ना। ये मुगल सोर्ड है, ये मुगलों की तलवार है। और जो मुगल सोर्ड थी वो टेक्निकली उन तलवारों से जो आपको मैंने बताया है उनसे ज़्यादा बेहतर तलवारें थी, क्योंकि जो है जोधपुर महाराजा को तोहफे में थी। अकबर की तलवार है ये है।
ऊपर वाला ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਵੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਵਾ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੁੱਠਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਭ एम ये था देखो। और ये जो शील्ड है ये कैमल लेदर की बनी हुई है पर सेरेमोनियल है यूज नहीं बट जोधपुर के अंदर वाइन के लिए सिर के ऊपर से डाली जाती थी हाथ से पी जाती थी ਵਾਈਨ वाइन हाँ मतलब जो लोकल होती और ये थी क्या इंग्लिश चीज़ वाइन है? ये तो स्टील पूरा आइवरी का हाथी दांत का बना हुआ है और कंगिया भी हाथी दांत की बनी है सब आइवरी के कम और ये जो डंबल्स देख रहे हो ये भी लेडीज डंबल्स है लेडीज ऐसे एक्सरसाइज करती थी और इनका वजन लगभग 3 किलोग्राम है इधर हुक्के सर और ये हुक्का मैंने आपको बताया जोधपुर जो है चांदी के काम के लिए बड़ा फेमस है ऐसा लग रहा है जैसे चांदी की तार का बना हुआ है परंतु ये सॉलिड सिल्वर का है